एक पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ। पठान बोला, चाचा मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक लड़का फैसलाबाद सिग्नल पर रुका हुआ था कि मोबाइल पर कॉल आने की वजह से लड़के का ध्यान मोबाइल में हो गया। उसी दौरान इशारा खुल गया। लड़के को गाड़ी चलाने में थोड़ी देर हो गई तो एक बाइक वाला पास आया और लड़के को शीशा नीचे करने को कहा। शीशा नीचे होते ही आदमी बोला, इस बत्ती ने एदे नालू ज्यादा हरी नहीं होना। एक पंजाबी पठान से कहने लगा, ओए की होया खान साहब। पठान बोला, यार माड़ा तबीयत नहीं ठीक, बुखार है। पंजाबी बोला, चलो खान साहब डॉक्टर के पास चलते हैं। पठान बोला, नहीं यार आज नहीं, फिर कभी चलेंगे डॉक्टर के पास, आज माड़ा तबीयत नहीं ठीक है। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर बोला, सरदार जी की खाओगे। सरदार बोला, चिकन ले आ दो। वेटर बोला, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वीडिश या चाइनीज़। सरदार बोला, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा उहदे नाल गल्लां करनियां ने। एक फ़कीर बच्ची से कहने लगा, अल्लाह के नाम पर दे बेटा। बच्ची बोली, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। फ़कीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे बेटी। बच्ची बोली, मेरा नाम जमीला है। फ़कीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे जमीला। बच्ची बोली, मेरा पूरा नाम जमीला परवीन है। फ़कीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे जमीला परवीन। बच्ची बोली, ये हुई ना बात, अब माफ़ करो बाबा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, सुनते हो जी। शोहर बोला, क्या हुआ। बीवी बोली, वो इकबाल साहब की बेटी आई काम में 99% नंबर लेके आई है। शोहर बोला, तो 1 नंबर कहाँ गया। बीवी बोली, वो अपना बेटा मजीद लेकर आया है। जो ख़वातीन 35-40 साल की होकर भी खुद को चाँद ही समझती हैं, उनको बताते चलें कि चाँद या तो 29 का होता है या फिर 30 का होता है, उससे ऊपर एक दिन का भी नहीं होता। मैं रोज़ाना अपने अब्बू को तारक जमील साहब का वो बयान लगा देता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि अपनी औलाद की शादी में देर ना करें। बीवी गुस्से से बोली, देख लेना आपको दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर बोला, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। बीवी बोली, शुक्र से आप वापस आ गए। शोहर बोला, क्यों क्या हुआ, मैं बाजार ही तो गया था। बीवी बोली, अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हो रहा था कि एक पागल बाजार में गटर में गिर पड़ा है, मैं समझी आप ही ना हो। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर गए जब उन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो उसका कद छोटा रह जाता है। हमारा वो दोस्त जिसको बच्चा समझ के बचपन में हम मैच खेलते वक्त आहिस्ता गेंदें करवाते थे, उसकी भी शादी हो गई, मैं ही बच गया हूँ अकेला। जब घर वाले आपको सुबह 10 बजे तक सोने दें, या तो आपकी जॉब अच्छी है या फिर उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं। ज़रा सी हवा चल जाए तो वापडा वाले तूफान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर नेट बंद कर देते हैं। शोहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो आपका खून मिल गया है। शोहर बोला, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी।
जूता छुपाई की रस्म तो शादी के में सालियां करती हैं, मस्जिदों में कौन साला करता है, समझ ही नहीं आती। पीर बोला, बेटा कोई मन्नत मांग। मुरीद बोला, पीर जी मुझे फिर से गैर शादीशुदा कर दो। पीर बोला, बेटा मन्नत मांग, जन्नत ना मांग। मैं अपने बच्चों को बिना होमवर्क के स्कूल भेजूंगा, फिर उससे मैडम पर मेरा नंबर मांगेगी। उफ मेरे निके निके सपने हाय। पप्पू का इंटरव्यू था। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू बोला, आज़ाद कश्मीर। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, उसके स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू बोला, 1 मिनट, मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से गिरा। चोट तो लगी मगर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं नहीं मैं ऐसे ही उतरता हूँ। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ और घंटा बाद पता चले कि बटन तो ऑन ही नहीं किया था। पप्पू दुकानदार से कहने लगा, साबुन है? दुकानदार बोला, हाँ है। पप्पू बोला, अच्छे वाला है ना? दुकानदार बोला, हाँ। पप्पू बोला, अच्छी क्वालिटी वाला है? दुकानदार बोला, हाँ भाई हाँ। पप्पू बोला, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। मरदमशुमारी के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में वाज़िया कमी आई है। लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं और नए बच्चे होते नहीं। वाबड़ा का एहसान, खुशहाल पाकिस्तान। बीवी शोर से कहने लगी, आज सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोर बोला, तो ज़बान से कोशिश कर लो। 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 ही वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उसे उस वक्त के एसएसपी मुल्तान ने समझाते हुए कहा कि तुमको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? तो उस पर प्रोफेसर साहब ने कहा, जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि हमसायों ने बिल ही नहीं भरा। हद होती गैर जिम्मेदारी की भी। बीवी शोर से कहने लगी, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी। शोर बोला, हाँ बिल्कुल। बीवी बोली, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोर बोला, कुछ नहीं। बीवी बोली, क्यों? शोर बोला, ये ऑफर सिर्फ मजलूमों के लिए है। एक सरदार दांतों के डॉक्टर से कहने लगा, क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर बोला, नहीं। सरदार बोला, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर बोला हैरानगी से, वो कैसे? सरदार बोला, ये देखो, ही। टिकट चेकर बोला, बीबी बच्चों की उम्र कितनी है? बीबी बोली, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। टिकट चेकर बोला, बीबी किराया बेशक ना दे पर वक्फा ते पूरा दे। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोर बोला, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने न देना। नफ्सियात के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर ने एक लड़के के सामने एक तरफ केक और एक तरफ लड़की रखी। लड़का फौरन केक की तरफ लिपका। दूसरी बार रोटी रखी तो लड़का रोटी की तरफ भागा। यूं बार बार फूड आइटम बदलने पर लड़का हर बार फूड आइटम की तरफ भागता। प्रोफेसर बोला, साबित हो गया है कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। क्लास की आखिरी लाइन में बैठा लड़का बोला, सर जी एक बार लड़की बदल कर भी देख लें, ये तो पहले ही इसकी बीवी है।
सारी रात इंडियन फिल्में देखकर दोपहर को 1-2 बजे उठकर इंडिया को धमकियां देने वाले नौजवानों, पाकिस्तान की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। लड़कियों को 1000 तरह से खुश कर लो, अगर उनका मूड नहीं तो नहीं खुश होंगी। लड़कों का क्या है, उन्हें तो सब्जी में से 10 रुपए बच जाएं तो सारा दिन हंसते हुए निकाल देते हैं। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब ये मेरी जोजा हैं, इन पर अचानक का सेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दरूद किया, जिन बातें करने लग गया। मौलवी साहब बोले, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं। जिन बोला, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोर से चिमट जाऊँगा। शोर डर के मारे 2 कदम पीछे हटने लगा। मौलवी साहब बोला, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन बोला, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब बोला, अच्छा तुम इस तरह करो, इसकी बीवी से निकल जाओ और उसके घर के करीब रहो। इस औरत का शोर नमाज ना पढ़े तो फिर इस शख्स से चिमट जाना। जिन बोला, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फ़ोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब न सिर्फ उनका शोर सफ़ अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और मज़ीद इस तरह की मज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।